प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव उन चेहरों के सामने परेशानी का सबब है जो कद्दावर कहे जाते हैं। चुनाव भले ही कोई और लड़े मगर साख इन कद्दावर चेहरों से ही जुड़ी है। यूं कहीं कि दिग्गज ही पर्दे के पीछे से चुनाव लड़ रहे हैं। ये दिग्गज हैं सचिन पायलट, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, बृजेंद्र ओला, सरीखे नेताओं के समर्थक या परिजन चुनावी समर में। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की 7 विधानसभा उपचुनाव की जंग जारी है, लेकिन बड़ी बात यह है इस उपचुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, लेकिन चुनाव इन्हीं दिग्गजों के नाम पर लड़ा जाएगा और हार जीत इन्हीं दिग्गजों के नाम रहेगी। खींवसर विधानसभा उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन असल मुकाबला हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच है। ज्योति मिर्धा सांसद रह चुकी हैं और हनुमान बेनीवाल अभी सांसद हैं। नागौर की जंग दोनों के बीच समय समय पर होती रहती है। सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका यहां आरएलपी से मैदान में हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी रेवंत राम डांगा ज्योति मिर्धा के विश्वस्त हैं। ज्योति मिर्धा स्वर्गीय नाथुराम मिर्धा की पोती हैं। हनुमान के पिता रामदेव बेनीवाल भी मुंडवा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में पर्दे के पीछे की जंग ज्योति और हनुमान के बीच है। ये चुनाव किसान पॉलिटिक्स के लिए भी अहम है। दौसा विधानसभा उपचुनाव की असल जंग सचिन पायलट और डॉक्टर किरोड़ी लाल के बीच है। दौसा पायलट परिवार का गढ़ है। अभी सचिन पायलट एआईसीसी के महासचिव हैं। राजेश पायलट, रमा पायलट, सचिन पायलट दौसा से सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी डीडी बैरवा सचिन पायलट के वफादारों में शुमार हैं। डीडी बैरवा के पिता किशन बैरवा भी पायलट परिवार के विश्वस्त थे। किशन बैरवा ने दौसा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। पायलट परिवार का गुर्जर मीणा दोनों ही वोट बैंक पर प्रभाव रहा है, लेकिन यहां पायलट फैक्टर को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से चुनौती मिल रही है। डॉक्टर किरोड़ी लाल के भाई जगमोहन मीणा बीजेपी उम्मीदवार हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौसा से सांसद और जिला प्रमुख रह चुके हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भतीजे राजेंद्र मीणा महवा से विधायक हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल भी पायलट परिवार के सामने चुनाव लड़ चुके हैं। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव की जंग सांसद हरीश मीणा से जुड़ी है। कांग्रेस के केसी मीणा का टिकट हरीश मीणा का ही है, क्योंकि पर्दे के पीछे हरीश मीणा ही कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव हरीश मीणा की साख का सवाल भी है। उनका मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर से है। राजेंद्र गुर्जर बीजेपी के पूर्व विधायक हैं। हरीश मीणा के लिए यहाँ नरेश मीणा से भी चुनौती है। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव बृजेंद्र ओला की साख का चुनाव है। यहाँ से बृजेंद्र ओला के पुत्र अमित ओला चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में पर्दे के पीछे कांग्रेस का चुनाव बृजेंद्र ओला ही लड़ रहे हैं, लेकिन बृजेंद्र ओला को 2 राजेंद्र से चुनौती मिल रही है। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा निर्दलीय चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं, तो बीजेपी ने राजेंद्र भांबू को टिकट देकर मैदान में उतारा है। ऐसे में बृजेंद्र ओला के लिए यहाँ से राह आसान नहीं होगी। पूरा वाल्मीकि समाज दौसा का महादेव जी के इस स्थान से पूरे दौसा विधानसभा क्षेत्र के वाल्मीकि समाज के भाइयों को आह्वान कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जगमोहन लाल मीणा को 13 नवंबर को अधिक से अधिक वोट करके जिताएंगे और हम इस समाज को हर तरह से आगे ले जाने का वादा इस पावन मंदिर में करते हैं। दौसा से कांग्रेस उम्मीदवार डीडी बैरवा के पिता किशन बैरवा, हनुमान बेनीवाल के पिता रामदेव बेनीवाल आज संसार में नहीं है, मगर उनकी प्रतिष्ठा को उनकी भावी पीढ़ी आगे बढ़ा रही। चुनावी क्षेत्रों में पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलने वाली सियासी जंग उपचुनाव में दिख रही। उपचुनावों के परिणाम राजस्थान की सियासत के नए रूप को दिखा सकते हैं। कुल मिलाकर यही है कि दिग्गजों की साख और उनकी सियासत से जुड़े सवाल को भविष्य किस तरह से आगे लाएगा, ये एक अलग बात है, मगर ये ज़रूर तय है कि ये चुनाव इन तमाम विधानसभा उपचुनावों के सियासत के मील का पत्थर तो साबित होंगे ही, साथ ही प्रदेश की सियासत पर गहरा असर छोड़ेंगी। कैमरा जर्नलिस्ट साहिल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।